हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर वन, अब जो पेपर टू होगा उसका जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका थोड़ा सिलेबस है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसा पेपर होने की संभावना है, क्या चीज़ें रहेंगी। तो पेपर टू जो रहेगा वो जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसके अंदर जो डिटेल्ड एनालिसिस किया है मैंने कि इस पूरा जो सिलेबस था उसका मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस लिया है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहली बात है कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके बारे में उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके 30 मार्क्स का ये पेपर होगा, मतलब इसका जो ये सेक्टर है, ये जो पार्ट है 30 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। 100 वर्ड्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 100 वर्ड्स लिखने होंगे, तो थोड़ा प्रिसाइज करके लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, कहाँ से आया, ठीक है। इसको लाने में किसका योगदान था, जैसे योगदान इसको लाने में जैसे गांधी जी ने और या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने या फिर अंबेडकर जी ने कितना अपना सहयोग दिया है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि इनके बारे में बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, ठीक है। अब आइए सेकंड में आपका क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो 2 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का, 100 वर्ड्स के दोनों क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हिसाब रहेगा कि इसके अंदर जो मेन आता है वो क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करती है। टॉप डाउन अप्रोच रहता है कि बॉटम अप अप्रोच रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर होता है, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, जैसे सबसे पहले कौन आता है आपका, आपके वीसी चांसलर आते हैं, चांसलर, फिर वीसी आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रो वीसी, तो फिर उसके बाद डीन, रजिस्ट्रार और ऐसे बहुत सारे जो आते हैं। तो इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब वर्क कैसे करते हैं। फैकल्टियाँ आ जाती हैं, फैकल्टी है, जैसे कि टीचर का क्या रोल रहता है इसमें, एकेडमिक के अंदर एग्जीक्यूटिव्स का क्या रोल रहता है, ये सब चीज़ें फंक्शनिंग में आ जाती हैं। थर्ड है आपका नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि जो ऑफिस के अंदर जो ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं उसके बारे में बात या थोड़ा बहुत आपको परख होनी चाहिए। इसका भी 30 मार्क्स का ही होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 100 वर्ड्स ईच लिखना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी लगभग वही चीज़ आएगी कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, ठीक है, पीएसयू या ऑटोनॉमस है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो ये अपने में ही एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड आएगा कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका फाइल प्रोसेसिंग के अंदर मतलब क्या रहता है कि जैसे आपकी जो मतलब कॉलेजेस में बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल रहती हैं,
स्टूडेंट वाली फ़ाइल नहीं कह रहा हूँ, और जो नॉर्मल फाइल्स रहती हैं ऑफिस वर्क की, तो फाइल्स को मैनेज कैसे किया जाएगा, फाइल में नंबरिंग करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी। जो थर्ड है नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब फिफ्थ के अंदर आइए, फोर्थ के अंदर आइए। फोर्थ के अंदर है आपका इंग्लिश और हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड में रेफरेंस इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। 20 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपका 100 वर्ड्स में ये आंसर देना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले लोग सोचेंगे कि नोटिंग क्या होता है। तो नोटिंग का मतलब होता है कि एक ब्रीफ या कुछ एक बहुत बड़ा सा टॉपिक, ठीक है, उसको हम ब्रीफ में उसका प्रपोज़ल बनाना, ठीक है, या फिर एक कोई जो इतना बड़ा टॉपिक है उसको ब्रीफ में करके एक पेपर पे फैक्चुअली जितना भी उसके अंदर रूल्स हैं और उसके बाद जाके फैक्ट्स हैं, करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए, करेक्ट फैक्ट्स, ठीक है। और फिर ये सब होना चाहिए इसके अंदर कंसिडर करने के लिए, ताकि लास्ट में इम्पॉर्टेंट हो, इस फाइल को इम्पॉर्टेंट बनाया जाए, ठीक है। ये क्योंकि फाइनल होता है, किसी को हम भेजते हैं ऑफिस के अंदर, वन ऑफिस टू अनदर। और जो ड्राफ्टिंग होता है वो एक रफ स्केच होता है, रफ स्केच। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मैं कह रहा था कि जो ड्राफ्टिंग होता है वो होता है आपका रफ वर्क, ठीक है। रफ स्केच होता है या रफ वर्क होता है जब नोटिंग से पहले आपकी ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग के अंदर जैसे आप देखा होगा अपने फ़ोन में भी कि ड्राफ्ट का जब आप कभी किसी कुछ चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो आप उसको पहले ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं कि अगर इन केस आपको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर आप करेक्शन कर सके किसी भी चीज़ को। जैसे किसी को मैसेज भेजना है तो और एकदम से दिमाग में आया कि नहीं क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, तो उस चीज़ को आप एक रफ डेटा बना के भेजेंगे, रफ डेटा बना के रखेंगे, उस चीज़ को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सिचुएशनल एसे। और सिचुएशनल एसे का मतलब है कि जैसे एकदम से अगर कोई इमीडिएट कोई वर्क पड़ा कि या कोई भी एकदम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई फेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उस टाइम पर इमीडिएट कभी कभार होता है कि आपको स्पीच बोलनी पड़ जाती है, ऐसे बोलने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये सिचुएशनल ऐसे निकल के आते हैं। कभी किसी जैसे मन की बात है, प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट होता है तो उसमें सिचुएशनल ऐसे काम आते हैं। वो इमीडिएट, ये इमीडिएट ऐसे होते हैं, इमीडिएट ऐसेज, ठीक है। इनको इमीडिएट इसलिए कहा जाता है कि तुरंत बनाए जाते हैं। जैसी सिचुएशन देखना होगा उसी हिसाब से क्या कहते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये भी 25 मार्क्स का है, 200 वर्ड्स लिखने रहेंगे इसमें। अब लास्ट आ जाइए आप 6th, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एंड पैकेज। ये भी 25 मार्क्स का है। ये हो सकता है शायद MCQ हो जाए, नहीं तो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आप इसके अंदर मेनली क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS ऑफिस, ठीक है। इसके अंदर एक्सेल आनी चाहिए आपको, ठीक है। PPT बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो वो आनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको MS वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लगभग आती हैं। और फिर उसके बाद आता है आपका डेटा एनालिसिस यानी DBMS, यानी कि कोई डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी रहता है और साथ में डेटा को एनालिसिस भी करना पड़ता है। कि जैसे कोई मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, 10 फेल हैं और 90 पास हैं, तो इसका एक अलग डेटा बनाना पड़ेगा। उस डेटा को एनालिसिस करने को क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी। आप
के जो NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट है उसके पेपर 2 में। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। आप मेरे से जो भी चीज़ पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस भी बनाता दिखूँगा, या फिर मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा, जैसे कि बेसिक इनके इसका कोई टॉपिक जैसे कोई आ सकता है उसके रिलेटेड मैं कोई आपको दे दूँगा। जैसे कि अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या योगदान दिया था, या फिर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपको 100 वर्ड्स के अंदर एक पूरा लिखना है, यानी कि फंडामेंटल राइट 14 से लेके 35 तक का पूरा एक ब्रीफ लिखना है इसी के अंदर। ऐसे मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स देता रहूँगा, हर एक इसका आपको उसको लिखना है, और उसके बाद जाके मैं आपको एक जीमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा। आप उस पर क्या कहते हैं इसको सेंड कर सकते हैं, ताकि आगे चल के अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी एरर होता है या आपका अच्छा रहता है तो वो भी चीज़ें इवेलुएट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं वीडियो को अब यहाँ पर ही शांत करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।